Hello, guys. Welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. So, today we are going to talk about how to prepare for NLSAT 2023 in 25 days from zero. So, let's get started. And NLSIU Bangalore 3-year LLB program के लिए ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है NLSAT 2023. यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फॉर ईच सेक्शन. आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द बुक्स एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ strategy for each and every topic or the entire section, wherein I'm going to talk about the books from wherein you have to study, how to practice and all of it. वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं आंसर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कैन वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इन 20 to 25 days if we start from zero? Yes, you can. Cover the topics and then practice. And because you guys are graduates, right? So you have the experience of those 3 to 4 or 5 years, how whatever was the duration of your graduation. So that is going to help you out a lot here. So yeah, let's get started with today's session. Consider subscribing to Loggery and also leave a comment down below if you have any queries and do like this video. Let's get started. सबसे पहले आपका जो एग्जाम है वो 30th April 2023 को है, ठीक है ना. ये आपको पता होना चाहिए. तो बहुत ही कम टाइम जो है वो रह गया है इस एग्जाम के लिए. एंड देन लेट्स डिस्कस द पैटर्न स्ट्रेट अवे. नाउ पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो आपका जो एग्जाम है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. So part A will consist of multiple choice questions and shall be for a maximum of 75 marks. So these two things are very important कि MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा और 75 मार्क्स का है पार्ट ए. ना पार्ट ए के अंदर क्या होगा? कॉम्प्रिहेंशन होगा, करंट अफेयर्स होंगे, क्रिटिकल रीजनिंग होगी. अगर आपको नहीं पता व्हाट इज क्रिटिकल रीजनिंग, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट एंड ऑल्सो टेल यू अबाउट द टॉपिक, सो डोंट वरी. 0.25 मार्क्स की शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग है. एंड फॉर ईच अनआंसर्ड question. Now here marks are deducted for not answered as well as answered also. अगर आप आंसर गलत करते हो तो भी मार्क्स कटेंगे एंड नॉट आंसर्ड वाले के भी मार्क्स कटेंगे. तो इससे अच्छा तो आंसर ही कर दो और कटवा लो मार्क्स, राइट? इसका मतलब हमें सब अटेम्प्ट करना पड़ेगा इस पेपर में, हर कुछ. अ रैंक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन पार्ट ए ऑफ द NLSAT LLB candidates will have to fulfill the following requirements in part A to be eligible for evaluation of part B. तो पार्ट ए के अंदर आपको एक पर्टिकुलर नंबर्स लेकर आने पड़ेंगे टू बी एलिजिबल टू गेट योर पार्ट बी चेक्ड, क्योंकि पार्ट बी हमारा राइटिंग एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, ठीक है. और ये हमारा MCQ था, पार्ट बी जो है वो रिटन है. तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड मोर देन 0 मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ NLSAT LLB. कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन जनरल EWS categories must secure a score above the 75th percentile in part A. Candidates seeking admission in SC, ST, OBC, NCL, PW categories must score above the 50th percentile in part A. तो ये क्राइटेरियाज है. बेसिकली बाय द एंड ऑफ इट आई वांट टू टेल दैट आपको पार्ट ए और पार्ट बी में एक्सेप्शनली अच्छा करना है, दोनों ही पार्ट्स में, बिकॉज दोनों ही आपस में कनेक्टेड है. पार्ट ए में अच्छा करोगे तभी पार्ट बी चेक होगा. तो यू हैव टू डू वेल इन पार्ट ए एंड पार्ट बी का स्कोर भी चाहिए फॉर द सिलेक्शन पार्ट. तो पढ़ते हैं आगे. नाउ इन पार्ट बी शैल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब राइटिंग पार्ट है यहाँ पर हमारा, विच शैल बी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 75 मार्क्स. तो ये 75 मार्क्स का है. पार्ट बी कैंडिडेट्स विल बी टेस्टिंग इन द फॉलोइंग. लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है 60 मार्क्स का. लीगल एप्टीट्यूड विल मतलब लॉ के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें पूछे जाएंगे. विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट शॉर्ट आंसर्स इन रिस्पॉन्स. प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड, राइट. दिस सेक्शन विल हैव 6 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच. तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स ईच के, और ये हमारा 60 मार्क्स का सेक्शन है जिसके अंदर लॉ के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे और हमें लॉ की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है. Analytical ability 15 marks. Candidates will require to write an essay of not more than 500 words on the topic or question. They will be tested on their knowledge of the issue, ठीक है, knowledge of the issue, the ability to make cogent written arguments
एंड द एबिलिटी टू राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड एसे। तो यहाँ पे हमें एसे राइटिंग आएगा, ठीक है, जिसके अंदर वो हमें क्या टेस्ट करेंगे कि हमें उस टॉपिक के बारे में कितना पता है, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक आता है, ठीक है, और कितने हम उसके अराउंड आर्ग्यूमेंट्स, वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड एसे होना चाहिए, एंड हम कितने आर्ग्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। अगर हम कोई रीज़न दे रहे हैं, अगर हम कोई सजेशन दे रहे हैं कि ये कर दो, तो उसके पीछे क्या हमारा कोई रीज़न है। अगर हम कह रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो क्या हम बैक कर रहे हैं उसको आर्ग्यूमेंट्स के साथ। दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इसके लिए आई वुड से आप एजुगिरी का जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पूरा का पूरा अप्रैल का महीना भी करंट अफेयर्स फॉलो कर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये 15 मार्क्स तो सॉर्टेड है, और ये 60 मार्क्स भी सॉर्टेड हो जाएंगे। बिकॉज नॉर्मली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लीगल के जो क्वेश्चंस हैं, वो जो करंट में लीगल आ रहा है उसके अराउंड अबाउट कुछ प्रोपोजिशंस कंपोज करी हूँ। तो यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पे भी वो चेक करते हैं लीगल वाले क्वेश्चंस में कि अगर आपको कोई इशू दिया गया है, आप उस पर बात कर रहे हो कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, कि क्या आप रीज़न दे पा रहे हो। रीज़न एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप एक लॉयर बन जाते हो, आप कोर्ट में जा रहे हो, आप जज को कह रहे हो ऐसा होना चाहिए, तो आपको पीछे से बैकिंग देनी पड़ेगी रीज़न की। तो वो रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट पावर और रीजनिंग पावर कितनी ज़्यादा तेज़ है और उसको कनेक्ट करने का कितना आप में एबिलिटी है, दैट इज़ व्हाट दे आर चेकिंग आउट हेयर, ठीक है। A fresh and final rank list will be prepared based on the cumulative performance in part A and part B. तो मेरे लिए दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि हमारी रैंक लिस्ट पार्ट ए पार्ट बी ऑफ NLSAT LLB ऑफर्स ऑफ एडमिशन शैल बी मेड अकॉर्डिंग टू दिस फाइनल रैंक लिस्ट। तो पार्ट ए में अच्छा करेंगे, पार्ट बी चेक होगा, फिर पार्ट ए प्लस पार्ट बी के मार्क्स को कंबाइन करके हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके अंदर अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तभी हमारी सिलेक्शन हो पाएगी। तो दोनों ही सेक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है इनके लिए। इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, देखिए स्टेप 1 के अंदर हम करेंगे हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें कैसे सॉल्व करने चाहिए। अब हमें क्या है कि हमें टाइप पता होना चाहिए, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, एवरी डे वी आर गोइंग टू पिक वन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे मैंने इन्फ्रेंस उठा लिया, तो इन्फ्रेंस के बारे में मैं 2 जगह से पढ़ूंगी, नोट बना लूंगी कि भाई इन्फ्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। वैसे कहा ना, हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, एवरी टाइप का मैं ढूंढूंगी कैसे। एक तो मैंने अपनी वेबसाइट www.loggery.com पे स्टडी मटेरियल में आपके साथ एक PDF शेयर किया हुआ है, वहाँ से मैं पढ़ लूँगी, प्लस मैं गूगल कर लूँगी कि इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कैसे सॉल्व करने हैं, और उसके मैं अपने नोट्स बना लूँगी। मेरे नोट्स बन गए, ठीक है। उसके बाद वंस मेरे ये हर टाइप के मैंने कर लिया, उसके बाद साथ साथ में प्रैक्टिस भी करूँगी। स्टेप 2 क्या है मेरा, प्रैक्टिस करना। साथ साथ में मैं प्रैक्टिस भी करूँगी और जो मुझे टिप्स पता है वो अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और फिर जब सारे ही मेरे टाइप्स कवर हो जाएंगे तो फुल फ्लेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करूँगी। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे रीज़न बेस्ड आंसरिंग करनी है। रीज़न बेस्ड आंसरिंग का मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये ऑप्शन है तो मैं उसके पीछे मेरा रीज़न होना चाहिए। मैं गेस वर्क बेस्ड गेम नहीं खेलूँगी, क्योंकि अगर मैं गेस वर्क के बेसिस पे अपना प्रिपरेशन करूँगी तो एग्ज़ाम में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज आप 2 ऑप्शन बड़े आराम से क्रॉस आउट कर पाएंगे, बट जो आखिर में 2 रह जाएंगे वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट तब लगा पाओगे अगर प्रैक्टिस करी होगी रीज़न लगाने की। अगर रीज़न लगाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे वहाँ पर, राइट। सो रीज़न बेस्ड आंसरिंग की हम प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आप PYQs ले सकते हैं क्लैट और ALET के, और वहाँ से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितने मर्जी चाहें उतने प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी के लिए द हिंदू को चाहे आप आज से फॉलो करने लग जाए, नो 20-25 डेज रह गए आपके एग्जाम में, बट अभी भी अगर आप द हिंदू पढ़ेंगे उसमें आपका राइटिंग वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। पार्ट A के अंदर करंट अफेयर्स के MCQs आएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हेल्प होगा एंड वोकैबलरी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। देखिए आप ये वाला एग्ज़ाम विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर नहीं क्लियर कर सकते। आपको एटलीस्ट 20-25 जितने भी डेज़ पढ़े हैं उतने डेज़ का ही नहीं, बल्कि अगर आप पीछे जाकर फेब और जनवरी के भी मेरे डेली एनालिसिस देख सकते हो तो वो देखें, उनको समझें, उनको पढ़ें, उनके थोड़े नोट्स बनाएं और वोकैबलरी जितनी आप कवर कर सकते हैं वहाँ से वो करें। क्योंकि एजुगिरी के जो मेरी क्लासेस लेती हूँ मैं करंट अफेयर्स की, डेली एनालिसिस करवाती हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर मैं वोकैबलरी भी कवर करवाती हूँ। सो दैट इज़ हाउ, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स लिखी हुई है एजुगिरी यूट्यूब चैनल की, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश आपने समझ लिया कैसे पढ़ना है, बुक्स भी मैंने बता दी हैं आपको, ठीक है, एंड वोकैबलरी का भी बता दिया है। ग्रामर वाले सेक्शन में आप अगर टाइम आपके पास है तो टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आप कवर कर सकते हैं। वो भी अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब नहीं करके जाएं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करके जाएं। उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट। देखिए करंट अफेयर्स MCQs इन पार्ट ए आएंगे, एस्से राइटिंग इन पार्ट बी। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अब टाइम जो है वो बहुत कम है। नॉर्मली हमें जून से लेकर के अप्रैल 2023 के कवर करने रहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि आप जनवरी 2023, यहाँ पे 2022 लिख दिया मैंने, जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स अच्छे से कर जाइए। आप विजन IAS की मैगजीन पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप एजुगिरी का जो मेरे करंट अफेयर्स का चैनल है वहाँ पे 6 to 7 PM की क्लास ज़रूर अटेंड करें। मतलब विजन IAS जैन फेब की पढ़ लीजिए, मार्च की अवेलेबल है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। एजुगिरी फॉलो करने लग जाइए, आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे। विजन IAS एक बार पढ़कर उसमें अपने अंडरलाइन कर लीजिए, पॉइंटर्स बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। मतलब आपका एम ये होना चाहिए कि आपने 2023 की न्यूज़ जो है वो अच्छे से कर जानी है। 2022 की न्यूज़ को मत हाथ लगाइए, बिकॉज इतनी न्यूज़ 20 to 25 डेज में आपसे नहीं कवर होगी। हमें याद कर जानी है चीज़ें। तो जनवरी से लेकर के आप अप्रैल तक का अपना एम रखिए, ठीक है ना। कैंडिडेट्स करंट अफेयर्स, अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट है नोट, कैंडिडेट्स करंट अफेयर्स एसेज विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द ब्रेथ ऑफ नॉलेज डिस्प्लेड एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स स्ट्रैंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पब्लिक डिबेट। अब यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले जो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं न्यूज़ के अंदर ना, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स दो टाइप के होते हैं। एक जो वायरल टॉपिक्स होते हैं और जिनका इतना ज़्यादा एग्जाम वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, और वो फेसबुक यूट्यूब पे वायरल हो रहे होते हैं। एंड एक होते हैं जो न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहा है, उसको पता होता है कि हाँ यार ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़पेपर में टॉपिक्स आ रहे होते हैं वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हमें न्यूज़पेपर फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम द हिंदू न्यूज़पेपर में भी द हिंदू फॉलो करेंगे एंड उसके अगर हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, उसके अंदर हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज पता चलेंगे। बिकॉज आप देखेंगे, अगर मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ाती हूँ तो आप एक टॉपिक पे देखेंगे हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पे दिखानी है। एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स स्ट्रैंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पब्लिक डिबेट, कि जो प्रेजेंट पब्लिक डिबेट चल रही है उसके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ राहुल गांधी फ्रॉम लोकसभा। आपको लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे एडिटोरियल्स के अंदर कि भाई सही किया है, लॉ को फॉलो किया गया है, बिल्कुल सही है, कोई गलत बोलता है किसी के बारे में, डेफेमेशन है, सही किया है, उनको कन्विक्टेड डिक्लेयर करा है, एंड प्लस डिस्क्वालिफिकेशन भी रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया गया है, रूल्स फॉलो करे गए हैं। और वहीं पे कॉन्ट्ररी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इन पावर है वो ऑपोजिशन के साथ गलत कर रही है। दिस इज नॉट राइट, क्योंकि राहुल गांधी जो है कांग्रेस के मेन लीडर है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ बीजेपी ने करवाया, द गवर्नमेंट इन पावर। तो दो व्यू पॉइंट्स ऐसे हो गए, राइट। तो उसमें आपको तभी पता होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे ये तो कॉमन सेंस है ना कि ऐसा ही बोलेंगे, नहीं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे। इवन आप सिर्फ और सिर्फ अप्रैल का मंथ भी पढ़ लें तब भी सही है, बट अगर आप कर सकते हैं कि मार्च और फेब के भी थोड़े मेरे एजुगिरी के डेली जो एनालिसिस मैंने किए हुए हैं वो देख लें और उनमें से नोट्स बना लें, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। द विलिंगनेस टू इंगेज विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड डिस्प्ले इंडिपेंडेंट जजमेंट्स,
ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इंगेज हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पहले पिक कर रहे हैं कि यस ये सही किया गया है कि कन्विक्शन हुई है उनकी क्रिमिनल डेफेमेशन के केस के अंदर बिकॉज उन्होंने एक कम्युनिटी के बारे में गलत बोला है, तो आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए कि ऐसे रूल तो फॉलो होंगे या फिर कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता है, वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। एंड दूसरा व्यू पॉइंट यहाँ पर हो जाता है कि ऑपोजिशन खत्म करना सही नहीं है या क्या करना चाहिए इसके लिए। ये सारी चीज़ें जो है आप उसके साथ इंगेज हो, मतलब आप दोनों ही पॉइंट्स उठा के उनके प्रोज एंड कॉन्स दें, ये ऐसा चाहते हैं। द एबिलिटी टू क्रिएट वेल सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स लीडिंग टू क्लियर कंक्लूजन। उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट्स दें और कंक्लूजन भी दें कि आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू डिफिकल्ट अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे हमें इन्होंने बेसिकली ये बताया हुआ है कि ऐसा सा एस्से लिखना है, एस्से की रिक्वायरमेंट्स क्या है। यहाँ पे ये हमें बहुत क्लियरली हिंट दे रहे हैं, ओपनली बता रहे हैं कि भाई हम अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स को डालना चाहेंगे, मतलब जो इश्यूज हैं जो करंट अफेयर्स में हैं और जो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उनके अराउंड ही हमारा जो क्वेश्चन जो एस्से का टॉपिक है वो आएगा। तो हमें उन टॉपिक्स को ज़्यादा पिक करना है, ठीक है। इट कैन बी द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इट कैन बी द राहुल गांधी इशू अबाउट डेफेमेशन, अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द लोकसभा, ठीक है। उसके साथ अगेन आपको ये टॉपिक्स के बारे में तभी पता चलेगा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे खुद से, ठीक है। तो वो पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट खुद से भी। एंड एजुगिरी का जो एनालिसिस है वो भी देखें एंड प्लस एडिटोरियल्स खुद से भी पढ़ें, ठीक है। मेरे साथ तो पढ़ें ही, खुद से भी पढ़ें द हिंदू से। वो द हिंदू आपको अवेलेबल हो जाता है ₹100 पर मंथ में। आपको हम मार्क्ड द हिंदू प्रोवाइड करें जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मार्क्ड मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब लीगल एप्टीट्यूड देखिए, लीगल एप्टीट्यूड इज देयर ओनली इन राइटिंग पार्ट में है, पार्ट बी में है। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि 6 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स ईच के, और इन्होंने कहा प्रीवियस नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा आप प्रीवियस नॉलेज ऑफ लॉ लेकर जाइए, बिकॉज कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मल इंग्लिश में जिनका मतलब अलग होता है और लीगल इंग्लिश में जिनका मीनिंग अलग होता है, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक लॉ पढ़कर जाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब बेसिक लॉ के टॉपिक्स क्या क्या होते हैं? टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप अगर ये मतलब इवन शॉर्ट में भी कहीं से पढ़ जाएं तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपको पूरी फुल फ्लैश बुक लेनी है तो आप LA&LR बाय विली की बुक ले सकते हैं। मैं कहूँगी कि LA&LR बाय विली में ही इन्वेस्ट करें, बिकॉज यहाँ पर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं बता दूँगी कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर जब आप LA&LR बाय विली लेंगे तो बुक के अंदर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से उठाए गए हैं और उनको सॉल्व किया गया है। अब इन क्वेश्चंस के साथ आपको एक सिचुएशन दी गई होगी कि ऐसा ऐसा हो गया, उसके बाद लॉ दिया होगा और ऑप्शंस दी होंगी। इस पैटर्न में आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। आपको लॉ भी नहीं पढ़ना है, आपको ऑप्शंस भी नहीं पढ़नी है, आपको सिचुएशन पढ़नी है और उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है कि अगर मैं मतलब क्या कहना चाहूँगा इसके बारे में, ठीक है। और वो लिखना है अपने आप, ठीक है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि अच्छा ऐसा होता है लॉ में, ऐसा होता है। अब यहाँ पर वो आपकी लॉ की नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपकी एबिलिटी चेक करें कि आपकी आर्ग्यूमेंट करने की एबिलिटी क्या है। ईच क्वेश्चन इज डिजाइन टू अलाउ फॉर कैंडिडेट्स टू टेक ऑल्टरनेटिव पोजिशंस rather than trying to get a right answer candidates must identify key facts and norms and persuasively argue for their conclusion। मतलब अगेन अगर सिचुएशन ये है कि उन्होंने कह दिया कि एग्जाम्पल वो राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक पर्सन था उसने ऐसा ऐसा किया, ठीक है, डेफेमेशन किया उसने, रेपुटेशन हार्म करी किसी की, एंड अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। मे बी आप साइड ले रहे हो कि ठीक है इट्स ओके, उनको ऑप्शन दे देनी चाहिए कि ही शुड अपोलोजाइज, और मे बी यू आर इन द फेवर कि नहीं पनिशमेंट देनी चाहिए, ऐसे तो कोई भी किसी को कुछ भी बोलता रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि आप कोई भी साइड लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई भी सही आंसर नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। हम देखना चाहते हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि हाँ पनिश करना चाहिए तो आप अपना रीजन कैसा दे रहे हो, आप कंक्लूड कैसे कर रहे हो उसको, आप क्या रीजन दे रहे हो, क्या आप रीजन दे पा रहे हो या नहीं। और अगर आप कह रहे हो पनिश करना चाहिए तो क्या आप क्वेश्चन में से निकाल पा रहे हो कि देखो उसने ये किया और उसके पीछे रीजन दे पा रहे हो या नहीं। दैट इज व्हाट दे आर चेकिंग। तो जो इनकी गाइडलाइंस हैं आंसर राइटिंग के लिए वो आप अपनी नोटबुक में लिखिए, एंड जब भी प्रैक्टिस करने बैठते हो उनको पढ़ो एंड फिर उन आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, सो दैट आपके दिमाग में रहे कि आपका मेन मोटिव क्या है। आपको अपने एम से भटकना बिल्कुल भी नहीं है। लीगल रीजनिंग के बारे में कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए,
आप एक बारी रन थ्रू करें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ से थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, मे बी 5 to 6 days हर रोज 2 to 3 आवर्स में जितना कवर कर सकते हैं फटाफट करें एंड फिर प्रैक्टिस पे आ जाएं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली प्रैक्टिस पे भी आ सकते हैं, दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पिक करके आंसर कर लीजिए एंड फिर जितना आपने मतलब अराउंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में से क्वेश्चंस पिक करें और जो टर्म्स यूज करी गई हैं फिर आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। इससे यू विल बी अवेयर कि लॉ के अंदर अच्छा ये टर्म का ये मतलब होता है, अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, असॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वहाँ पर। क्योंकि आपको वहाँ पे अपनी लॉ की नॉलेज नहीं दिखानी है तो लर्न तो कुछ करना नहीं है, समझ कर जाना है बस लीगल का, और राइटिंग की प्रैक्टिस करके जानी है, और याद रखना शॉर्ट आंसर लिखना है, ठीक है। हमें पेजेस नहीं भरने, नॉर्मली हमारी मेंटालिटी ये होती है कि हमें पेजेस भर कर आने, यहाँ पर वो पेजेस भरने को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि भाई हमें शॉर्ट और अच्छा आंसर चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग, बहुत सारे आप में से लोगों ने क्रिटिकल रीजनिंग का नाम नहीं सुना होगा, तो आपने बेसिक्स पढ़कर जाने हैं आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन के। अगेन आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.lawgiri.com, वहाँ पे स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में एक PDF मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके वहाँ से जो टॉपिक्स मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये पढ़ने हैं उस PDF के साथ, वो आप पढ़ जाइए। पहली बार में मे बी आपको नहीं समझ में आए, बट अगर आप 3 से 4 बार एक टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको इसके बेसिक समझ में आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बहुत मिलता जुलता है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप आंसर कर पाएंगे क्वेश्चंस को। बहुत सारे बच्चों को स्केड्यूल चाहिए था, तो ये आपके लिए स्केड्यूल है, आप फॉलो कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने 5-5-10 डेज दिए हैं ना, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जो वहाँ पर दिए हुए हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चंस नहीं, लीगल रीजनिंग, प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, और फिर उनके अराउंड जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, स्किप एंड स्किम कर कर, जैसे प्रीएम्बल क्या है, ठीक है, अगर उसका क्वेश्चन है तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एंड फिर आप आ जाइए अपना टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पे। मैं यहाँ पे एक और सजेशन दूंगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे 5 डेज ही लगाएं, क्योंकि याद तो हमें कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पर ये वाली चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगाएं, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पे, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट द सिलेबस। यहाँ पे आपको PYQs खरीद लेने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने के लिए, एलट और क्लाट के PYQs मैं ट्राई करूंगी बुक लिंक करने के लिए। LA and LR के लिए विली की बुक खरीद लेनी है, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग आप मेरी वेबसाइट वाली बुक से कर सकते हो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थ्योरी भी आप मेरी वेबसाइट वाली बुक से कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये दोनों अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए प्लीज़ अपने नोट्स बना लीजिए, किसी चीज़ पे मत डिपेंड करिए। अप्रैल का पूरा मंथ आप मेरे साथ एजुगिरी पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पर अपने साथ साथ नोट्स बनवाऊंगी, एंड खुद न्यूज़पेपर कवर करने की कोशिश करें। ₹100 पर मंथ के अंदर आपको मार्क द हिंदू मिल जाएगा मेरे पास, मेरी वेबसाइट www.lawgiri.in पर, वहाँ पर आप न्यूज़पेपर जाएँ और पढ़ें खुद से, ठीक है। ये कर सकते हैं, एडिटोरियल्स खुद से पढ़ें, बाकी सारा आप मेरे साथ पढ़ें, और करंट अफेयर्स जान से लेकर अप्रैल तक के कवर करें, बट उनको बार बार रिवाइज करें कि अगर जान से लेकर अप्रैल में जो भी आता है आप उनको सॉल्व कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करूं फॉर करंट अफेयर्स तो मैं वो कर सकती हूँ, MCQ सीरीज, कमेंट डाउन बिलो। और जून और सितंबर का बैकलॉग अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 20 to 25 डेज ही हैं, जिसके अंदर हम चाहे कम करंट अफेयर्स कर जाएं, बट अच्छे से करके जाएं तो अच्छा होगा हमारे लिए। सो गाइज दैट्स इट, एंड यू कैन बाय आवर करंट अफेयर्स पे एक बात हो रही थी, www.lawgiri.in पर हमारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी गई हैं मैंने, जैसे जनवरी के MCQs हैं, बहुत ही अच्छे हैं, द हिंदू से डायरेक्ट बने हुए हैं, और ये टेस्ट के फॉर्म में है, आप इनसे रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है इनके साथ साथ। दीज आर अवेलेबल जस्ट फॉर ₹200 पर मंथ, जनवरी 2023 अवेलेबल हो गया है, तो जाइए चेकआउट कर लीजिए, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।